झांसी में प्रेस वार्ता के दौरान सदर विधायक पंडित रवि शर्मा का बड़ा बयान आया सामने, जहां उन्होंने कहा कि अब चच्चियां नहीं पहन रही हैं बुर्का। जो लोग हिंदू से कन्वर्ट होकर बने थे मुस्लिम, वह अब हिंदुओं की परंपराओं की ओर हो रहे हैं शिफ्ट। आज उनकी शादियों में जाओ तो महिलाएं ब्यूटी पार्लर से आती हैं सच करो, बुर्के में नहीं आती है नजर। बोले पहले 2 कमरों में कबूल है करके हो जाते थे निकाह, आज मंच पर हो रही हैं शादियां। डीजे बाजे के साथ धूमधाम से निकल रही है बारात। उनमें बदलाव आ रहा है नजर। वह समय अब दूर नहीं है जब आकर हमसे ही मिल जाएंगे वह लोग। इस दौरान विधायक ने कहा कि नवरात्रि में नहीं बिकने देंगे मीट, सभी दुकानें रहेंगी बंद। ललितपुर के ग्राम पटाउआ में शराब की दुकान को लेकर हो रहा है विरोध प्रदर्शन, जहां शुक्रवार सुबह 150 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया गांव का 21 वर्षीय युवक प्रहलाद लोधी और गांव की महिलाओं ने टावर के नीचे बैठकर किया प्रदर्शन। सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचे एसडीएम समेत अन्य प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी, जिन्होंने युवक से नीचे उतरने की अपील। महिलाओं का कहना है कि 3 बार जिलाधिकारी को दिया जा चुका है ज्ञापन, लेकिन फिर भी नहीं हटाई जा रही है गाँव से शराब की दुकान। अधिकारियों ने कार्यवाही का दिया आश्वासन, तब जाकर मामला हो सका शांत। अब जालौन जिले से पुलिस पर हमले का मामला आया सामने, जहां डकोर कोतवाली क्षेत्र में तस्करी और अवैध खनन के आरोपी को पकड़ने के लिए गई हुई थी पुलिस की टीम, जिसे पकड़कर ले जा रही थी पुलिस। तभी आरोपी के घर की महिलाओं ने पुलिस टीम पर बोल दिया हमला। आरोपी को छुड़ाने के लिए खूब की गई धक्का मुक्की, साथ ही मारपीट करते हुए महिलाओं ने दरोगा तक की फाड़ डाली वर्दी। महिलाओं ने आरोपी को छुड़ाकर पुलिस को वहां से कर दिया रवाना, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश की शुरू। झांसी के मौरानीपुर में देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर, जहां अलियाई मोहल्ला निवासी 40 वर्षीय इरशाद नमाज पढ़कर लौट रहा था घर वापस। तभी तेज रफ्तार में आए बाइक सवारों ने उनमें मार दी जोरदार टक्कर, जिसे परिजनों द्वारा ले जाया गया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मौरानीपुर। यहां पर चिकित्सकों ने उसे कर दिया मृत घोषित। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए आरोपी बाइक चालक की तलाश की शुरू। महोबा जिले से चिटफंड कंपनी के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने का मामला आया सामने। इस मामले में बॉलीवुड अभिनेता श्रेयस तलपड़े समेत 15 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा किया गया दर्ज। LUCC नामक कंपनी ने ग्रामीणों को रकम दोगुनी करने का लालच देकर ठग लिए करोड़ों रुपए और फिर वह कंपनी हो गई फरार। श्रेयस तलपड़े इस कंपनी में प्रमोटर के तौर पर कर रहे थे काम। श्रेयस तलपड़े के अलावा समीर अग्रवाल, सानिया अग्रवाल, RK शेट्टी, संजय मुदगिल, ललित विश्वकर्मा समेत कंपनी से जुड़े 15 लोगों पर केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। जालौन में सरिया लेकर जा रही एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक से अनियंत्रित होकर खाई में जाकर पलटी, जिससे ट्रैक्टर चालक व उस पर सवार मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबे दोनों लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल में कराया भर्ती, लेकिन इलाज के दौरान मजदूर ने तोड़ दिया दम, जबकि चालक की हालत नाजुक होने पर उसे हायर सेंटर के लिए कर दिया गया रेफर। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। झांसी SSP सुधा सिंह के निर्देशन में बबीना थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहां बुढ़पुरा के पास से एक शातिर चोर को किया गया गिरफ्तार, जबकि उसके 2 साथी भागने में रहे सफल। पकड़े गए चोर ने खडरिया बुढ़पुरा निवासी जयदेव राजपूत के रूप में बताई अपनी पहचान, जो धर्मेंद्र राजपूत व आशिक राजपूत के साथ मिलकर बाइक चोरी की घटनाओं को देता था अंजाम। जयदेव की निशानदेही पर 6 चोरी की बाइकें की गई बरामद, साथ ही उसके पास से एक तमंचा व 2 जिंदा कारतूस बरामद कर कार्रवाई करते हुए भेजा गया जेल। अन्य 2 आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। टीकमगढ़ में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन, जहां उन्होंने चैत्र नवरात्र से पहले प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने 30 मार्च से शुरू हो रही नवरात्रि को लेकर रखी कई मांगे। सड़क किनारे लगने वाली मीट की दुकानों पर रोक लगाए जाने की उठाई मांग। बोले इससे पूजा करने जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का करना पड़ता है सामना। साथ ही उन्होंने मंदिरों के पास सुरक्षा बढ़ाई जाने व अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की है मांग। झांसी में बाइक से जानलेवा स्टंट करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जिसमें एक युवक दोनों पैर हैंडल पर रखकर बाइक चलाता आ रहा है नजर, जबकि उसके हाथ में है मोबाइल। इस खतरनाक स्टंटबाजी को कार सवार राहगीर लड़कियों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर कर दिया वायरल, जिस पर अब इस स्टंटबाज युवक की तलाश में जुट गई है पुलिस। बबीना थाना क्षेत्र के ललितपुर हाईवे का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। ललितपुर के बाग थाना क्षेत्र के ग्राम देवरान में 17 वर्षीय निधि राजपूत की घर में घुसकर गला दबाकर कर दी गई हत्या। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई इसकी पुष्टि। कोचिंग से दोपहर 12 बजे घर लौटी थी निधि, उसकी छोटी बहन भी आ गई थी घर। इसी बीच छोटी बहन खाना खाने के बाद चली गई पड़ोस में। थोड़ी देर बाद भाई लौटा घर तो देखा कि कमरे में जमीन पर पड़ा हुआ था निधि का शव, जिसे देख परिजनों के उड़ गए होश। जांच में छात्रा का एक प्रेम पत्र और मोबाइल फोन हुआ है बरामद। पुलिस को आशंका है कि प्रेम प्रसंग के चलते किसी ने घर में घुसकर निधि की कर दी हत्या। परिजनों ने पड़ोसियों पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने गाँव के कुछ संदिग्ध लड़कों को हिरासत में लेकर पूछताछ की शुरू। झांसी के बरुआ सागर से एक अजीब मामला आया सामने, जहां सांड से भिड़ गया एक युवक। दरअसल बरुआ सागर में निकाली जा रही थी शोभा यात्रा, जिसमें सैकड़ों की तादाद में चल रहे थे महिला पुरुष। इसी बीच महिलाओं के बीच में घुस गया एक सांड, जिस पर यात्रा में शामिल एक युवक आया सामने, जिसने उसके सींग पकड़कर सांड को किया काबू। इस दौरान काफी देर तक सांड व युवक के बीच होती रही जंग। बाद में शांत होकर वहां से आराम से निकल गया सांड, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल।
बांदा में नौकरी दिलाने के नाम पर 3 लड़कियों के साथ यौन शोषण करने वाले मामले में हुई बड़ी कार्रवाई, जहां लड़कियों को नौकरी का लालच देकर इन 3 व्यापारियों से मिलवाने वाले आरोपी नवीन कुमार विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर भेज दिया गया जेल। जबकि मुख्य आरोपी प्रभावशाली व्यापारी आशीष अग्रवाल, स्वतंत्र साहू और लोकेंद्र सिंह चंदेल अभी भी चल रहे हैं फरार। शराब पिलाने के बाद आरोपियों ने लड़कियों का बना लिया था वीडियो और फिर उसी वीडियो से वह 6 महीने तक तीनों को ब्लैकमेल करते रहे यौन शोषण। आपत्तिजनक वीडियो की जांच के बाद अब आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए की जा रही है छापेमारी। टीकमगढ़ सागर बाईपास स्थित रमन्ना जंगल में शुक्रवार सुबह 10 बजे अचानक से लग गई आग और तेज हवाओं के कारण तेजी से फैलती चली गई आग। 800 हेक्टेयर में फैले इस जंगल के मोहनपुरा बीट में आग की चपेट में आ गया है काफी हिस्सा। इस भीषण आग पर काबू पाने में जुटी हुई है वन विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम। हालांकि आग लगने के वास्तविक कारणों का अभी नहीं चल सका है कोई पता। झांसी में एक ऑटो ड्राइवर की संदिग्ध अवस्था में हो गई मौत, जहां बबीना का रहने वाला 36 वर्षीय कुलदीप अहरवार रात को ड्रिंक करके पहुंचा अपने रिश्तेदार के घर राजगढ़ और थोड़ी देर बाद वह हो गया बेसुध, जिस पर आनंद फानंद में तुरंत उसे मेडिकल कॉलेज ले गए परिजन, जहां चिकित्सकों ने उसे कर दिया मृत घोषित। मृतक की हैं 1 बेटी व 2 बेटे। मौत की खबर से परिवार में मच गया कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। झांसी में संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी ने प्रेस वार्ता का किया आयोजन, जिसमें उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल एवं संघर्ष सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में श्री राम जन्मोत्सव के अवसर पर 6 अप्रैल दोपहर 2 बजे शोभा यात्रा का किया जाएगा भव्य आयोजन। नेहरू महाविद्यालय से प्रारंभ होकर मुख्य मार्गों से होते हुए तुवन मंदिर प्रांगण पर समाप्त होगी यह यात्रा। शोभा यात्रा के पश्चात बुंदेली भजन संध्या का किया जाएगा भव्य आयोजन, जिसमें हास्य कलाकार जीतू खरे बादल, रामदेवी एवं उनकी पूरी टीम द्वारा कार्यक्रम की जाएगी प्रस्तुति। संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी करेंगे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।